आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के लास्ट मोमेंट की कि कैसे आपको पता चलता है कि आपको लिवर पेन आ रहा है या लिवर पेन स्टार्ट होने वाला है। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ आते-आते बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं, तो बहुत लोग एक्साइटमेंट से भरे होते हैं। साथ ही साथ एक फ़ियर भी रहता है, जो एक्सपेक्टिंग मॉम होती है, उनको दिमाग में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। ऐसा तो नहीं हॉस्पिटल जाने में लेट हो जाऊँ, ऐसा तो नहीं कहीं मैं ट्रैफिक में फँस जाऊँ, उस टाइम जो डिलीवरी है उसके कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन डिलीवरी होगी, दर्द कितना होगा, डॉक्टर कैसी होगी, कम पेन आएगा या कितना ज़्यादा पेन आएगा, मैं सहन कर पाऊँगी कि नहीं, इतना समय हो गया है, पेन अभी तक नहीं आया। इतने सारे उसको क्वेश्चन्स आते हैं, इतने टाइम हो गया अभी तक डिलीवरी का टाइम मतलब आया नहीं और पेन नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत सारे कन्फ्यूज़िंग क्वेश्चन होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम मॉम होती हैं वो हर छोटे-छोटे पेन को कभी-कभी लेबर पेन समझ लेती हैं और ऐसा समझ कर के कभी-कभी तो वो हॉस्पिटल भी पहुँच जाती हैं, हर बार जबकि ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में स्पेशल थर्ड ट्राइमेस्टर या 7th-9th मंथ में 2 तरह के पेन आ सकते हैं। एक होता है फॉल्स लीवर पेन जिसको हम ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। मेडिकली 7th मंथ तक और ये आना शुरू हो जाते हैं और आगे आते-आते 9 मंथ जैसे-जैसे आपका डिलीवरी टाइम पास आ रहा होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा होता है रियल लेबर पेन, जिसमें आपको एक्चुअली हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। दोनों में क्या डिफ़रेंस होता है, समझिए। तो पहले बात करते हैं फ़ॉल्स लेबर पेन की। जो फ़ॉल्स इर्रेगुलर होते हैं, ये क्या होते हैं कि आपको ये कभी-कभी आते हैं, कभी-कभी 20-20 मिनट के गैप में आएँगे, कभी 10 मिनट के गैप में आएँगे और कभी-कभी तो 1-1 घंटे तक आते ही नहीं हैं। नॉर्मली ये आपको रेस्ट करने से ठीक हो जाते हैं, ये प्रेशर रिलीज़ करने से यानी कि कई बार आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे तो डॉक्टर आपको एनिमा लगा दिए या फिर लैक्सेटिव दे दिए जिससे आपको का मोशन सही से हो गया और या फिर आप प्रॉपर नींद ले लिया आपने, तो ऐसा करने से ये अपने आप धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। धीरे-धीरे ये पेन जो है आगे जो आते हैं इनकी इंटेंसिटी जो है बढ़ती नहीं है। जैसे हल्के-फुल्के पेन हैं, आपको लगेगा कि जैसा पेन अभी तक हुआ था वैसा ही पेन अभी भी हो रहा है, मतलब इनकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ती। पिछली बार जितनी थी उतनी ही पेन बाद में भी आती है, जबकि डिलीवरी में कभी भी ऐसा नहीं होता है। जब यूट्रस की तैयारी होती है, यूट्रस खुद अपने आप को तैयार करने के लिए धीरे-धीरे पेन्स को बढ़ाता है, मतलब पहले कम आएँगे, फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम डिलीवरी का नज़दीक आता जाएगा, तो वो पेन बढ़ाता जाएगा। एक्चुअली होता क्या है यूट्रस अपनी तैयारी करता है, प्रैक्टिस है डिलीवरी कराने की, यूट्रस की अपने आप को तैयार करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। नॉर्मली आगे पेट पे या फिर पीछे बैक पर होता है, ये वेजाइना तक, थाइस तक नहीं जाते हैं। लेकिन जब रियल लेबर पेन्स आते हैं जो कि बिल्कुल अलग होते हैं, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और इसके हल्के-हल्के कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शुरू हो जाएँगे। तो उसके बाद आपको लगेगा कि ये तेज़ हो रहा है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे-धीरे आपको इनका गैप कम होता जाएगा, यानी कि पेन का गैप कम होता जाएगा। जैसे पहले 15-15 मिनट में आ रहा था, अब हो सकता है 10-10 मिनट में वो पेन आने लगे, ऐसा हो सकता है। तो आपको उस 10-10 मिनट में आ रहे हैं या 2-2 मिनट में आ रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, साथ में आपको हल्का-सा ब्लड डिस्चार्ज आ सकता है, यानी ब्लड मिक्स डिस्चार्ज, क्योंकि अभी-अभी सर्विक्स ने राइप होना शुरू किया है, यानी बच्चेदानी का मुँह खुलना शुरू हुआ है। तो ऐसा लगेगा आपको कि नीचे से प्रेशर आ रहा है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ने के साथ-साथ उसका जो एरिया है, वो भी चेंज हो रहा है। फिर पेट और बैक पर ही नहीं, नीचे वेजाइना के अंदर भी पेन करने लगेगा। वो जो पेन है वो थाई, हील्स, एड़ी वहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर मेंस्ट्रुअल पेन की तरह बिहेव करता है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो तुरंत आपको उस समय पे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ऐसे में हर बार पेशेंट को समझाया जाता है कि आप डरिए बिल्कुल भी नहीं, लेबर पेन जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, यानी 10 मिनट में 2 बार, 3 बार आपको इंटेंसिटी के साथ, बढ़ते हुए पेन के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपको लेबर पेन होना शुरू हो गया है। आप बिल्कुल भी घर पर नहीं बैठ पाएँगे, अनकम्फर्टेबल फ़ील होगा आपको और तो आप सहन भी नहीं कर पाएँगे उस दर्द को, फ़ौरन आप डॉक्टर के पास उस समय आइए। दूसरा लक्षण, पानी की थैली फट जाती है, मेडिकली इसे वाटर लीक या फिर वाटर ब्रेक बोलते हैं। एमनियोटिक
फ्लूइड जो है वो लीक कर जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड लीक अगर हो जाए तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये इंडिकेशन होता है कि डिलीवरी जल्दी होने वाली है। और कभी-कभी किसी-किसी केस में होता है कि फ्लूइड के साथ हल्का-सा ब्लड भी दिखेगा आपको, ब्लड के साथ हो क्योंकि उस समय पे बच्चेदानी का जब मुँह खुल रहा होता है, तो जब भी कोई चीज़ खुलती है तो हल्की-फुल्की वहाँ से ब्लड आएगी, क्योंकि वहाँ की कैपिलरी जो है वो फटती है। कई बार ब्लड आता है लेकिन दर्द नहीं होता, तो कई बार दर्द होगा और ब्लड भी आएगा। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, सबको अलग-अलग प्रॉब्लम्स या सबको अलग-अलग कंडीशंस होती हैं। आपके बच्चेदानी के अंदर जो प्लग होता है, म्यूकस प्लग, जो बच्चे को सील करके रखता है, बाकी के एनवायरनमेंट से अलग होता है। जब ये खुलता है तो कई बार सर्विक्स में पेन आने लगते हैं, फिर ये खुल जाता है तो यहाँ से म्यूकोइड डिस्चार्ज प्लस ब्लड मिक्स आता है, इसको सू भी बोलते हैं। ये दोनों तरह से आ सकते हैं। अब सवाल है कि हॉस्पिटल कब जाना चाहिए? तो न्यू मॉम्स जो होती हैं वो कैसा पेन लेकर के आती हैं, वो डरी हुई होती हैं, तो ऑब्वियसली उनको अ, टेंशन होती है कि कब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि डिलीवरी अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो डॉक्टर बोलेंगे अगर 10 मिनट में 2 बार 3 बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, हर 10-10 मिनट, हर 15-15 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो आप घर पर नहीं बैठे, तुरंत हॉस्पिटल आइए। जब आपका वाटर ब्रेक हो सकता है, कभी-कभी क्या होता है कि डिलीवरी होने वाली है या फिर डिलीवरी हो सकता है, तो उस समय तो वाटर लीक होता है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर समय से पहले वाटर ब्रेक हो गया, इसको बोलते हैं PROM, यानी प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ऐसे में दोनों केस में डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट अंदर का ओपन हो गया है, इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ पे बढ़ सकते हैं। थर्ड है, अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है, हल्की-फुल्की हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। फोर्थ है, अगर आपका बेबी मूवमेंट कम लग रहा है, लास्ट में बच्चा बिल्कुल हड्डी के अंदर चला जाता है, उसके मूवमेंट जो है वो वैसे ही कम हो जाते हैं, लेकिन लास्ट मंथ में आपको लग रहा है कि इन दिनों बच्चा कम घूम रहा है, बिल्कुल नहीं घूम रहा है, तो आप इग्नोर ना करें। कई बार बच्चा डिस्ट्रेस हो जाता है, बच्चे के गले में नाल फँस जाती है, तो भी बच्चा कम मूवमेंट करने लगता है, तब भी मत इग्नोर करें। आपको डॉक्टर के पास उस समय जाना ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सेकंड या थर्ड डिलीवरी है आपकी, यानी कि फर्स्ट डिलीवरी हो चुकी है, ये आपका दूसरा या तीसरा बच्चा है, तो हो सकता है डिलीवरी थोड़ा समय से पहले भी हो जाएगी और कई बार आपको पेन भी समय से पहले आएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। पहले हो सकता है आपने डिलीवरी का पेन जो है 12 घंटे तक सहा हो, लेकिन ये हो सकता हो इस बार डिलीवरी जो है आपकी 5-6 घंटे में ही हो जाए। आपको ज़्यादा इसमें लेट नहीं लगेगी, कम 5 ही 6 घंटे आपको पेन होगा और आपकी डिलीवरी जल्दी होगी। तो ऐसे में आप डॉक्टर से मिलें। एक टिप है, अगर आप जो पेन है उसको सहन नहीं कर पा रही हैं, तो इग्नोर ना करें, और अगर सहन कर ले रही हैं तो यानी कि वो नॉर्मल पेन है, तो आप घर पर ही रहें। और अगर नहीं क कर पा रही हैं सहन, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, या फिर अपने फ़ोन में आप स्टॉप वॉच से टाइमर लगा सकती हैं कि कितनी-कितनी देर में आपको पेन आ रहा है। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका लेबर पेन है या फिर पहले का नेचुरल है। तो डरिए नहीं, लेबर पेन एक नेचुरल प्रोसेस है, डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, टाइम पर हॉस्पिटल बस पहुँचना ज़रूरी है। और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि लेबर पेन कैसा होता है, क्यों होता है, कब होता है और कौन-कौन से पेन हो सकते हैं जिसमें आप डर सकते हैं या फिर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं आपसे अगले में वीडियो पे। थैंक यू।